कभी हम दुखी थे, किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की, वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। कभी हम रास्ता भटक गए, किसी गुमराह व्यक्ति ने हमें रास्ता दिखा दिया, मतलब उसको, वो भी अपने कहीं जा रहा है, उसने हमें रास्ता बता दिया, हम उसको जानते नहीं ना, हमारी कोई रिश्तेदारी है ना कोई संबंध है। तो अगर देखें, अगर ऐसे पलों को हम टटोरे तो कितने ऐसे पल है कि अनजान व्यक्तियों ने, एक तरीके से प्रभु ने ही अनजान व्यक्तियों को भेज करके हमें मदद दी, हमें भरोसा दिया, हमें सहारा दिया, हमें यह एहसास दिया कि भाई इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। तो इतना हम भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं? इतने हमने अपने आप को बेचैन कर रखा है, हम भय में जी रहे हैं, इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि हर पल जीवन हमें कोई नई चीज सिखा सकता है। एवरी मोमेंट कम्स विद अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन हम ही पुरानी बातों में अटके हुए हैं कि नए एक्सपीरियंस को अपने जीवन में आने नहीं देते। जीवन हमें हर पल देता है, कभी हमें अच्छे अनुभवों से निकाला है, बुरे अनुभव से निकाल रहा है, ताकि हमें सीख मिल सके। ये सारे प्रभाव टेम्पररी है। जो सत्य है वो आपकी चेतना है, आपकी श्वासें है, और वो निरंतर आपके साथ है। बस उनको भी याद करना जीवन में सीखो। ये तो बढ़ती चली जाती है, किसी और चीज में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जो अंतर जगत की खुशी अगर वो आपको मिल जाए तो बाहरी कोई भी चीज का मोल ही नहीं है उस चीज के आगे। तो वो बौद्ध धर्म ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपके पास चैतन्य है, आप एक कॉन्शियस बीइंग है, तो अपने आप से पूछो खुशी क्या है। धीरे धीरे जो असार तत्व है वो जीवन से निकलता रहेगा, और अंत में जो सार बचेगा वही आपको खुश कर सकता है, वही सच्चित आनंद है। तो अपने सच्चित आनंद को अपने जीवन में ढूंढो। अगर हम अपने जीवन को जरा देखें और उससे सीख लें तो अलग अलग अनुभवों, पलों की कड़ियाँ हमारे जीवन बनाती है, और ये पल, वो प्रभाव हमारे जहन में हमारी यादों से जुड़े हुए हैं। हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं, अगर हमारा अतीत उस व्यक्ति के साथ बहुत खुशियों से भरा हुआ है तो उस व्यक्ति को के चेहरे को देख के ही हमारा अंतर जगत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो यादें याद आती है। ऐसे ही जीवन में कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, दुखदाई होते हैं। कुछ ऐसे पल होते हैं जब जीवन में हमारे बड़े संघर्ष आए, बड़ी कठिनाइयाँ आई, बड़ी मुसीबतें आई, और अगर हम उन पलों को याद करें तो हमारा मन निराश हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जो हमारा करंट स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारा आंदरूनिक जगत है, वो हमारे अतीत के प्रभावों से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन प्रभावों को याद आप करेंगे, जिन प्रभावों की गांठें आप अपने अंदर बांधेंगे, उसी प्रभाव के प्रभाव में हमें जीना होगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम अपने जीवन की यादों को टटोलते हैं तो जो चीज़ें हमें प्रसन्नता देती है, जो चीज़ें हमें खुशी देती है, उनको हम बार बार याद नहीं करते। याद ज़रूर करेंगे लेकिन बार बार उनको याद नहीं करते। कभी याद करेंगे, मन प्रसन्न हो जाता है, फिर उस बात को हम भुला देते हैं। लेकिन मन की जो गांठें बन जाती है, जिनको बार बार हम याद करते हैं, जिनके प्रभाव में हम रहते हैं, वो अक्सर जीवन का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, कोई नेगेटिव पल होता है, या कोई नेगेटिव व्यक्ति का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में होता है। अब छोटे तौर पे मैं ही आपको उदाहरण दे दूं। अगर प्रैक्टिकल रूप में आप देखें, आज जीवन का दुख क्या है, अगर मैं अपने दुख को टटोलूं तो आज जीवन का दुख क्या है? आज जीवन का दुख यह है कि हमारा मन कामना किसी और चीज की करता है, कर्म किसी और के लिए कर रहा है, चाह कुछ और है और मिलता कुछ और है। जब यह समानता जीवन में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में दुख का, संघर्ष का सामना करना ही होगा। समानता का मतलब क्या है कि हमारे सोच, विचार और कर्म में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान को प्रिय हैं और अगर हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो मन भी पवित्र होना चाहिए, मंशा भी पवित्र होनी चाहिए, कर्म भी पवित्र होना चाहिए।
अपवित्रता से या अपने मन के छल से या अपने मन को झूठ बोल के हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन छल हम ही करते हैं, बहाने हम ही मारते हैं। कभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि खूब भजन सुमिरन करना, तो रोज गुरु महाराज जी की तस्वीर को हम देखते हैं, उनके वचन याद आते हैं, लेकिन फिर अपने मन को समझा देते हैं, अरे आज तो समय नहीं है, आज बड़ा काम है, भजन सुमिरन कैसे करेंगे, आज बच्चों को स्कूल ले जाना है, आज फैक्ट्री में जाना है, आज नौकरी का बड़ा प्रेशर है। पर ये दिनचर्या तो रोज चलती ही रहेगी। हम इस संसार में आए हैं और इसी जीवन की खींचातानी को ही संसार कहा गया। हम संसारा में है। संसारा का मतलब क्या है? हम द्वैत के जगत में जीते हैं। आज आप यहां आए हैं, शाम को आप यहां से लौट जाएंगे। आप किसी से मिल रहे हैं, फिर किसी से बिछड़ना होगा। आज आपको खुशी प्रदान हो रही है, कल हो सकता है आपके जीवन में दुख आए। आज आपका लाभ हो रहा है, कल हो सकता है आपकी हानि हो। अब इस जीवन के द्वैत से परे होकर के अपने अद्वैत तत्व को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। लेकिन उस संघर्ष को जब तक हम महत्वता नहीं देंगे, हम उस संघर्ष पर खड़े नहीं होंगे। देखो, आदमी अपने मन को और अपने समय को वहीं लगाता है जहां उसे लगता है कि उसे खुशी मिले। हम किसी व्यक्ति के साथ बड़ा समय बिताते हैं क्योंकि मन के अंदर एक आशा होती है, ये व्यक्ति के साथ अगर हम रहेंगे, इसके साथ हम समय बिताएंगे तो हमें खुशी आभास होगी। ऐसे ही हम किसी जगह में घूमने जाते हैं, हमें लगता है कि भाई इस जगह पे हम कुछ समय बिताएंगे तो दीन दुनिया की खींचातानी से मन हल्का हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हम ये मन के अंदर आशा करते हैं, अरे इस चीज़ को खाने से मन को प्रसन्नता मिलेगी। तो हम सब कहीं ना कहीं अपनी खुशी को खोज रहे हैं संसार में ना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जिस सोच से हम जी रहे हैं, जो संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, हम खुशी को सोच रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं कि जो हम करें वो हमें खुशी ही प्रदान करे। तो देखो, हम प्रोग्राम में तो आ गए, लेकिन अपनी अपनी गांठें लेकर के आए हैं, अपने अपने बंद लेकर के आए हैं। इसलिए तो मुस्कुरा रहे नहीं। अब इतने करीब आ गए गुरु महाराज जी के, पशुपति नाथ के, इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास है। क्यों है? अब इन्हीं गांठों को तो हमें खोलना है। अब ये गांठें खुलेंगी कैसे? तो इन सब चीजों को हमें अपने अंतर जगत में टटोलना है। एक फियाज अहमद हुए, पाकिस्तान के बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते क्यों ना सही, मंजिल मिली जाएगी भटकते हुए क्यों ना सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। नया जीवन में अनुभव कब आएगा? अगर हम पुरानी ही यादों में अटके हुए हैं, पुरानी ही बातों में अटके हुए, अरे इसने मुझे वो कह दिया, अरे इसने मुझे ये कह दिया, अरे इसने उस दिन मुझे मतलब ये कह दिया, ये गुस्सा किया, मतलब अगर पुरानी ही बातों पे हम अटके हुए हैं तो नए अनुभव तो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। और नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, नई चीजों प्राप्त करने के लिए हमें पुरानी आदतों को बदलना है, मन की पुरानी वासनाओं को बदलना है। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात की कि गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, जो नया एक्सपीरियंस नहीं पाना चाहते। अच्छा, हम भी अपने घर से निकल गए, लेकिन वही गुस्से को, वही अभिमान को लेकर के चल रहे हैं, तो कई हमने भी चार दीवारी, अपनी सोच की चार दीवारियों में अपने आप को हमने कैद कर लिया, बंद कर लिया। तो मन अगर कहीं हमें बांधता है तो मन के अंदर शक्ति भी है उस गांठ को खोलने की। पर यह क्यों होता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम अपने अतीत को टटोलते हैं, अपने अतीत से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज्यादा चीजें क्या निकलती है जो नेगेटिव प्रभाव है उनके बारे में हम सोचते हैं, पॉजिटिव के बारे में सोचते नहीं। अब ये थोड़ी है कि जीवन में पॉजिटिव इंस्टेंसेस हमारे जीवन में नहीं हुए हैं। कभी हम दुखी थे, किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की, वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। कभी हम रास्ता भटक गए, किसी गुमराह व्यक्ति ने हमें रास्ता दिखा दिया, मतलब उसको, वो भी अपने कहीं जा रहा है, उसने हमें रास्ता बता दिया, हम उसको जानते नहीं ना, हमारी कोई रिश्तेदारी है ना कोई संबंध है। तो अगर देखें, अगर ऐसे पलों को हम टटोरे
तो कितने ऐसे पल है कि अनजान व्यक्तियों ने, एक तरीके से प्रभु ने ही अनजान व्यक्तियों को भेज करके हमें मदद दी, हमें भरोसा दिया, हमें सहारा दिया, हमें यह एहसास दिया कि भाई इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो बार बार ये मन नेगेटिविटी की ओर क्यों बन जाता है? वही फियाज अहमद एक और सुंदर बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब नींद से कह लो, अब नींद से कह लो कि वो हमसे सुलह कर ले फरसराज, अब नींद से कह लो वो हमसे सुलह कर ले फरसराज, वो दौड़ चला गया जिसके लिए हम जगा करते थे। मतलब वो समय बीत गया जिसके लिए हम परेशान हुआ करते थे। लेकिन वो समय था ना जिसके लिए हम परेशान हुआ करते थे। आज हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौर को हम भुला नहीं पाए हैं, उन बातों को हम नहीं भुला पाए हैं। और हम मुक्त तभी होंगे जब अपने मन की वो गांठें खोलेंगे। अगर मैं कोई बुरी बात का वर्णन करूं, मतलब कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस जो मेरे जीवन में है उसका चिंतन करूं, तो समय तो बुरा नहीं था, परिस्थिति भी बुरी नहीं हो सकती। समय और परिस्थिति को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसकी मैं याद कर रहा हूं। उस व्यक्ति की वजह से बुरा समय आया, किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, तब ये समय आया। अब जरा सोचो, उस व्यक्ति का इतना चिंतन आपके हृदय में क्यों हो रहा है? अगर वो बुरा ही व्यक्ति है, उसने आपका कुछ बुरा कहा या बुरा किया आपके साथ, तो हमें तो उसे भुला देना चाहिए, क्योंकि तभी जीवन में हम खुश रहेंगे, जब बुरे साया को अपने जीवन से टालेंगे ना। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति का वर्णन आता है, हमारा मन उसकी बातों पे अटक जाता है। कभी हम किसी समय से गुजरना चाहते हैं, कोई नए एक्सपीरियंस को पाना चाहते हैं, तो पुराना एक्सपीरियंस हमें परेशान करता है। अरे उसका भरोसा मत करना, उस व्यक्ति ने भी धोखा दिया था, ये व्यक्ति भी धोखा देगा। लेकिन साये में तो हम पुराने साये में जी रहे हैं ना, पुराने व्यक्ति की याद में। अब पुराने व्यक्ति की याद इतना क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व के साथ आपने बहुत समय बिताया, आपकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी, आपकी बहुत तमन्नाएं जुड़ी हुई थी, और क्योंकि वो तमन्नाएं पूरी नहीं हुई, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, हम अब एक नेगेटिव लाइट में उस व्यक्ति के अनुभव को देखते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे भरोसा दिया, मैं तुम्हारे लिए रहूंगा, वो नहीं रहा, उसने बिट्रेयल दे दिया मुझे, इसलिए मुझे उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा है। पैराडॉक्स ऑफ हेट, नफरत की एक बहुत अजीब परिभाषा है। मैं संसार से नफरत कर सकता हूं, संसार की चीजों से नफरत कर सकता हूं। संसार में बुरे लोग हैं, मैं बुराई से नफरत कर सकता हूं। संसार में अधर्म तत्व है, मैं अधर्म से नफरत कर सकता हूं। संसार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट लोग हैं, मैं भ्रष्टाचार से नफरत कर सकता हूं। हेंस जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोगों से नफरत कर सकता हूं, उनकी आइडियोलॉजी से नफरत कर सकता हूं। पर अगर मेरे अंदर संसार को बदलने की इच्छा है, अगर मेरे अंदर संसार में बदलाव देखने की इच्छा है, तो मैं जरूर संसार से नफरत कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं चेंज देखना चाहता हूं संसार में, तो इस संसार से मुझे अगाध प्रेम भी है, तभी तो मैं बदलाव चाहता हूं। नफरत करना आसान है, लेकिन उस नफरत को प्रेम में तब्दील करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन जितने महान पुरुष हुए, जितनी महान आत्मा हुई, उन्होंने वही किया। प्रभु श्री राम की एक मां ने उनको देश निकाला, लेकिन उन्होंने उस मां के पैर छुए। आज कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे, आज भाई आपके मम्मी पापा आपको डेटा ही ना दे फोन में, भैया सारा महाभारत तो घर में ही शुरू हो जाएगा बच्चों का। क्योंकि आज क्या हो गया है, डेटा हो गया है दाता। हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, हमने एक एडिक्शन सी अपनी पाल ली है। हमारा ग्रेटिफिकेशन, हमारी आइडेंटिटी, हमारा होना ना होना सब मोबाइल फोन के ऊपर है। कमेंट मिल गए तो हम हैं, ज्यादा कमेंट मिल गए अच्छा हम हैं, हम खुश भी हैं। एक कमेंट कम मिल गया हम दुखी हो जाएंगे, और अगर कोई कमेंट में नहीं आया तो हम ऐसे नाराज हो जाएंगे जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे दुनिया बर्बाद हो गई, अब हमारे जीने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन बाबा ये जो पहली हमने बनाई है, ये हमने ही तो बनाई है। किसी और ने तो कहा नहीं फेसबुक पे अकाउंट खोलो, हमने ही अकाउंट खोला। किसी और ने तो कहा नहीं हम लाइक करेंगे नहीं करेंगे, हमने ही उम्मीदें जोड़ ली। तो कहने का अभिप्राय है कि वो दौर चला गया जिसके लिए हम जगा करते थे। जीवन खुशहाल होना चाहिए, वो गांठें खुल जानी चाहिए, तभी हम नए संबंधों को, नए रिश्तों को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर पुराने रिश्तों का नेगेटिव साया रहेगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा,
नेगेटिव सोचेंगे, अरे उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ये भी ऐसा करेगा, सुपर इम्पोज करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी परेशानियां, तो हम कोई न्यू एक्सपीरियंस को नहीं पा सकते। सारे एक्सपीरियंस हमारे विल बी इन अ शैडो ऑफ डाउट, मतलब भय की परछाई में हम संसार में जिएंगे। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ऐसी तो हम जी रहे हैं। सब लोग किसी ना किसी से भय में जी रहे हैं। हम सब कहते हैं ना समय नहीं है, समय नहीं है, हर चीज के लिए समय नहीं है। हम भाग रहे हैं, जो ये संसार की चूहे की दौड़ है, रैट रेस में हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है। तो इतना हम भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं? इतने हमने अपने आप को बेचैन कर रखा है, हम भय में जी रहे हैं, इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि हर पल जीवन हमें कोई नई चीज सिखा सकता है। एवरी मोमेंट कम्स विद अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन हम ही पुरानी बातों में अटके हुए हैं कि नए एक्सपीरियंस को अपने जीवन में आने नहीं देते। इसलिए भगवान ने एक बहुत अगाध शक्ति आपको दी है कि आपके अंदर लोगों को माफ करने की शक्ति है। ये करुणा, कंपैशन आपके अंदर है। भगवान बुद्ध ने भी इसी कंपैशन को संसार के आगे रखा, क्योंकि बाबा समस्या तो हम जानते ही हैं। मेरे जीवन में क्या समस्या है या मैं किसके जीवन में क्या समस्या बन के बैठा हूं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। समाधान क्या है, उपाय क्या है, ये जानने के लिए जीवन का संघर्ष है। मैंने क्या गलत काम किया है संसार में, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूं। लेकिन मैं अपने आप को कैसे बदल सकूं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और इसी के लिए जीवन हमें हर पल देता है। कभी हमें अच्छे अनुभवों से निकाल रहा है, बुरे अनुभव से निकाल रहा है, ताकि हमें सीख मिल सके। ये सारे प्रभाव टेम्पररी है। जो सत्य है वो आपकी चेतना है, आपकी श्वासें हैं, और वो निरंतर आपके साथ है। बस उनको भी याद करना जीवन में सीखो। हम अपनी खुशियों को याद कर रहे हैं, अपने गमों को याद कर रहे हैं, हम लोगों को याद कर रहे हैं। कोई अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग हैं, मतलब ना लोगों में भी डिवीजन है। हम याद तो कर ही रहे हैं, कभी अच्छे लोगों को याद करते हैं, कभी बुरे लोगों को याद करते हैं, है? अच्छे प्रभावों को याद कर रहे हैं, नेगेटिविटी को याद कर रहे हैं। जीवन में जैसे जैसे जीवन चलता रहता है, मोड़ अलग अलग आते रहते हैं, अलग अलग यादें हमारी हैं। लेकिन जीवन में अपने आप को क्यों नहीं याद कर रहे? अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को क्यों नहीं याद कर रहे? और गुरु महाराज जी ने जो अनमोल ज्ञान, जो खजाना आपको दिया है, वो दिया ही इसी के लिए है कि आप अपने आप को याद कर सके, और ये नेगेटिव, ये जो फ्लक्चुएटिंग प्रभाव है जीवन के, इनसे अपने आप को परे कर सके। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। ही इज सेटिस्फाइड, ही इज कंटेंट। हमारी जो ये अनरेस्टलेसनेस है कि हम हमेशा रेस्टलेस है, कहीं कहीं भाग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये रेस्टलेसनेस केवल इसके ऊपर आधारित है कि अभी भी जीवन में हम कुछ खोज रहे हैं, अपनी खुशी खोज रहे हैं, संसार में प्रेम खोज रहे हैं, संसार में अपना आइडेंटिटी खोज रहे हैं, और वो नहीं मिल रही है। इसलिए तो हम रेस्टलेस है। हम और लोगों की ओर देख रहे हैं, और लोगों के अकाउंट में देख रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, और लोगों की चीजों में देख रहे हैं। देखिए, जब तक मन परे रहेगा, वो भाव नहीं है। कोई कहे कि भाई संसार में एम्बिशन को रखना बहुत अलग अच्छी बात है, ठीक है, एम्बिशन को रखना अच्छी बात है, हम अच्छा करें। लेकिन मेरी एम्बिशन ये नहीं होना चाहिए ना कि मेरे पड़ोसी के पास कौन सा फोन है तो वो मेरे पास हो। वो एम्बिशन नहीं है, वो स्वार्थ है, क्योंकि आपने कोई चीज किसी और की देखी और वो चीज आपको चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से पूछो ना कि आपको क्या वस्तु चाहिए। वो तो आपने दूसरे का फोन देखा, तब आपको फोन की कामना है। हो सकता है फोन उसके लिए जरूरी है, उसका काम है। क्या आपको इतना भारी काम है कि कल आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप कई देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं कि फोन का होना जरूरी है? अक्सर आप देखो, क्योंकि एक जमाना था, एटलीस्ट हम लोगों ने वो जमाना देख लिया कि फोन नहीं होता था, जीवन चलता था। हम क्या करते थे, अब बताओ? अगर मैं किसी यंग बच्चे को पूछूं कि भाई फोन के बिना क्या होता था, वो तो कहते वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते। एक दुनिया भी फोन के परे थी। हम कलम उठाते थे और एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, एक दूसरे को कार्ड्स लिखा करते थे, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया करते थे। वो चलो आज पता नहीं क्या, मतलब मैसेज तो हो गया है, लेकिन डेटा बचाने के चक्कर में ना हमने वर्ड्स को भी खा गए। खा नहीं गए, अब्रीविएशंस क्या हो गए। गोट क्या होता है? गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब किसी को गोट कह दोगे, वो तो आदमी ये सोचेगा कि मुझे बकरी बुला रहा है।
आप दे रहे हो उसे कॉम्प्लीमेंट, यू आर अ गोट। अब दूसरा आदमी सोचेगा अब यू आर अ गोट का मतलब क्या है? अब कोई आदमी कल्पना थोड़ी करेगा, या हम जैसे बुढ़े लोग कल्पना थोड़ी करेंगे कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हमें कहा जा रहा है। हम कहेंगे कि ऐसा बेशरम लड़का है, हमें भेड़ बुला रहा है या बकरी बुला रहा है। गोट का तो यही मतलब है हमारी डिक्शनरी में। लेकिन ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई, हमारा एक्सचेंज करने की जो भाषा है वो बदल गई। लेकिन संपर्क तो था। जब हम चिट्ठी लिखते थे, किसी से चिट्ठी आती थी, हम मुस्कुराते थे। लेकिन आज हर चीज इतनी डॉक्टर्ड हो गई है, हमने अपने आप को ही अपनी प्रिजन में कैद कर रखा है। तो भाई जब आपने अपने आप को कैद किया है तो आप ही अपने आप को छुड़ा सकते हैं, कोई और तो छुड़ा नहीं सकता। तो जीवन को सही तरीके से जियो, सही भावनाओं से जियो। कोई चीज अगर एक्सेस हमारे जीवन में हो रही है और हम जानते हैं कि वो एक्सेस हमें कहीं नहीं ले जा रहा, तो उसका परहेज करना हमें करना है। तो हम जब छोटे थे, हम लोग उठते थे, फोन नहीं होता था, टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं आता था, ये एडिक्शंस थी नहीं। हम जाकर के पेड़ों के नीचे खेलते थे। केवल माता पिता से एक ही इंस्ट्रक्शन था कि भाई धूप में काले हो जाओगे तो धूप में ज्यादा मत खेलो। ये साधारण था। पानी पीने के लिए हमें कभी ये नहीं सोचना होता था कि जेब में 10 रुपए है कि नहीं। आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, उसने एक सुराही रखी होती थी और एक ग्लास रखा होता था, और पानी पिलाना पुण्य माना जाता था। सारे लोग वो तो खुश होते थे, दुकानदार की छोटे छोटे बच्चे आकर के हमारे यहाँ पानी पी रहे हैं। आज आप एक दुकान दिखा दो या अपने ही घर में दिखा दो कि आपने सुराही लगाई है किसी के लिए नहीं। तो हम ही तो बदल गए जमाने को देखते देखते, और फिर हम कह रहे हैं अरे समय बदल गया, परेशानी बदल गई। भाई हम भी तो बदले हैं, हमने ही तो समय को बदला है। और अगर समय को इस दृष्टिकोण पे हम बदल सकते हैं तो हम दोबारा सही कर्म रख करके, सही सोच रख करके हम दोबारा समय को बदल सकते हैं। ये हमारे ऊपर कर्म करने की है। तो जीवन में अपनी धारणा को सही रखो। मैंने बार बार ये समझाने का प्रयास किया है लोगों से कि भाई हम कैसे अपने जीवन में छोटे बहुत चेंजेस लाएं। तो हमें बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं। अब आपने गोल बना लिया कि मैं भी भगवान बुद्ध की तरह निर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूं, तो भैया आप तो काठमांडू में बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने तो जंगलों का सफर किया, झरनों के नीचे तपस्या की। आप पैदल चल के यहां से पशुपति नहीं जा सकते, बाइक में बैठ के जाओगे इतने आलसी हो गए है ना। घुटने दर्द कर रहे हैं, थोड़ी ठंडी हो जाए हम अच्छे अच्छे जैकेट पहन लेंगे, थोड़ी मतलब गर्मी हो जाए हम अच्छी अच्छी कॉटन की टी शर्ट पहन लेंगे, जॉर्जेट की साड़ियाँ खरीद लेंगे है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, भगवान बुद्ध की तरह हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। मोह हमने इतने पाल लिए संसार में, उन मोह का तो त्याग ही नहीं किया। भगवान बुद्ध बनना क्या, उनकी तरह रास्ते पे भी चलना तो बहुत दूर की बात है। तो अब इस दलदल में रहते हुए, इस खींचातानी में रहते हुए, इस जो खिचड़ी हमने पकाई है उसमें पकते हुए हम कैसे अपने जीवन को बदले। क्योंकि मोह तो मोह हमेशा रहेगा। आज फोन का मोह है, कल गाड़ी का मोह हो सकता है। आज एक व्यक्ति का मोह है, कल किसी देश का मोह हो सकता है। तो ये मोह को हमें तोड़ना है। और तोड़ोगे कैसे? तो छोटी छोटी चीजें परिवर्तन लाओ ना। अब ये उपदेश हुआ आपको, मैं 1 घंटे भजन में बैठूंगा। 1 घंटे कब बैठे तुम? 1 घंटा तुम्हारा टाइम स्पैन मोबाइल देखने का भी नहीं है टीवी भी देखोगे तो 1 घंटे में कहीं मन इधर उधर भाग जाएगा। अब भजन करना तो बहुत दूर की बात है। तो स्मॉल चेंजेस अपने जीवन में लाओ। तो मैं 3 चीजों पे एम्फसाइज हमेशा करता हूं, यूथ पे स्पेशली, बिकॉज आप फ्यूचर है। बुजुर्ग लोगों को हमें समझाने की जरूरत नहीं। जीवन हमें हर पल मौका देता है कुछ नया एक्सपीरियंस करने का। पर नया क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर ले? तो सबसे पहली बात, हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे ना, हमने कुछ सोच लिया तो वो भगवान ने पत्थर की लकीर बना दी। फिर हम थोड़ा जीते हैं, फिर सोचते हैं अरे वो सोचा, हमने तो गलत सोचा। फिर अपनी सोच बदल लेते हैं। लेकिन वो जो नई सोच रखते हैं ना, उसको कहते हैं हाँ यही सोच है, मैं हिंदू हूं तो मैं ये हूं, मैंने इतना लंबा टीका लगाया तो मैं ये हूं, मैं कार्य करता हूं तो मैं ये हूं, मेरा पद है तो मैं ये। इतना सीरियस हो जाते हैं। जीवन में मुस्कुराना सीखो। अब हम इतना सीरियस हो जाते हैं ना, हर जगह वो सीरियस ही लेकर के चलेंगे और लोगों को भी। कभी अस्पताल में किसी को मिलने जाओ ना, तो ये याद रखो कि हमेशा मुस्कुराते उस व्यक्ति से मिलना। हम इतना सीरियस हो जाते हैं, ओ हो क्या हो गया, ओ हो ऐसे। वो बेचारा आदमी जो खुश भी है वो कहेगा मुझे क्या हो गया मैं मरने वाला था क्या कि ये आकर के ऐसे बैठ गए। तो भाई किसी को दिलासा देने जा रहे हो तो उसको प्रसन्न करो, उसको मुस्कुराओ। अगर उसका सीरियस भी ऑपरेशन हुआ है तो उसका मन उस ऑपरेशन से हटाओ ना, इसलिए तो तुम जा रहे हो उसका। अब उसको ये याद दिलाने के लिए जा रहे हो कि भाई 2 दिन बाकी है तेरे तो बाबा उसको तो और टेंशन होगी ना। तो प्रेम प्यार से उसके आगे बैठो, मुस्कुराओ,
पुरानी बातें याद करो, अपने बचपने की अच्छी बातें याद करो, अच्छे दोस्तों के साथ जो समय बिताया वो याद करो, अच्छी अच्छी जो बातें वो याद करो। वो आदमी हंसेगा, पल भर के लिए अपनी बीमारी को भूल जाएगा। लेकिन नहीं तो मन तो वहीं अटका हुआ है ना, जो चीज़ हमें भयभीत करती है। आज भोले शंकर के लिए कितने भक्त आए हैं, क्योंकि पता ही है एंड टिकट तो उनको ही काटना है। ब्रह्मा जी बेचारे अकेले पुष्कर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई नहीं पहुंचा है। आपने कभी देखा कि जैसे महाशिवरात्रि मनाई जाती है, रामनवमी मनाते हैं, ब्रह्मा जी का क्या कौन सी पर्व ब्रह्मा जी के लिए बनाया जाता है? जन्म तो देने वाले वो है, लेकिन डर उनसे नहीं लगता है, डर जो जीवन समाप्त करेंगे उनसे डर लगता है। इसलिए देखो इतनी अगाध भीड़ यहाँ इकट्ठा है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। तो इसमें अपने आप को सीरियसली मत लो। रोज सवेरे जैसे उठते हो, गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकते हो, आरती करते हो, तो आईने के आगे जाकर के अपने ऊपर हंसो। कितनी जो सीरियस बातें आपने बना रखी ना, इतना गुस्सा पाल रखा है, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अगर एक बार हंस दो, एक बार फोन उठा के बात कर लो, कितना गिला शिकवा आपके जीवन का समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो कड़ी आपने रोकी हुई है। तो कभी भी दूसरी चीज है कि जो चीज कर रहे हो उसको प्रसन्नता पूर्वक करो। यहां बैठे हुए हो तो पिक्चर या मॉल का चिंतन मत करो। यहां बैठे हुए हो तो इस प्रांगण, इस समय का अनुभव प्राप्त करो। अपना सर्वस्व इस समय को दो। अब यहां नहीं हो, मॉल में बैठे हुए हो, तो आश्रम का चिंतन मत करो। तो मॉल को एंजॉय करो, आइसक्रीम खाओ, घूमो, दुकानें में जाओ, पिक्चर देखनी है पिक्चर देखो, पिक्चर का आनंद लो। क्योंकि हम गिल्ट बहुत आसानी से अपने जीवन में बांट देते हैं ना। गिल्ट जो हमें नहीं, मन तो वही चीज का चिंतन करेगा, उस चीज में थोड़ी फोकस होगा कि जो हम कर रहे हैं। अगर मन इतनी आसानी से फोकस होता, हम लोगों को इतना बड़ा कार्यक्रम हर साल करने की जरूरत ही नहीं होती। सब फोकस्ड होते हैं, किसी के जीवन में परेशानी नहीं है, किसी के जीवन में खींचातानी नहीं है, एवरीवन इज कंटेंट एंड हैप्पी। तो हमें भी यहाँ आने की जरूरत थोड़ी पड़ती अगर आप वैसे ही कंटेंट हो। लेकिन महान पुरुष भी अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंतर जगत में बहुत डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस हमें दुख देते हैं। और डिफरेंसेस हम कैसे पैदा कर रहे हैं? ये ऐसे तो पैदा कर रहे हैं, जो चीज मैं कर रहा हूं वहां मैं खुश नहीं हूं, वहां आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं चिंतन किसी और चीज का कर रहा हूं। फिर वो चीज करता हूं, मैं वहां खुश नहीं हूं, मैं चिंतन किसी और चीज का कर रहा हूं। घूम फिर करके जीवन की गाड़ी आगे तो नहीं बढ़ रही, लेकिन बोझ बढ़ता चले जा रहा है गिल्ट का। अरे मैं प्रोग्राम में गया, मैं तो किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। अरे मैं पिक्चर गया, मैं आश्रम के बारे में सोच रहा था। अगर मैं घर गृहस्थी के साथ हूँ, शादी में हूँ, तो वहां पर भी मैं अपना समय नहीं दे सकता, अपना सर्वस्व नहीं प्रदान कर सकता। तो लोग भी कहेंगे अरे शादी में तो आए, पर ये पता नहीं कहाँ मधोश थे, कुछ और चीज के बारे में चिंतन कर रहे थे। प्रोग्राम में आ रहे हो तो तुम शादी के बारे, घर गृहस्थी के बारे में चिंतन कर रहे हो। तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उसको डेडिकेटेडली करो, और मन की पवित्रता, मतलब गिव इट योर ऑल, पूरे संपूर्ण भाव के साथ उस चीज को चलो। चाहे घर गृहस्थी के भी काम है, घर गृहस्थी के भी जिम्मेदारियां है, उसको पूरी तरह से निभाओ। जब बच्चों के साथ हो तो अपना काम मत करो ऑफिस का, बच्चों को ही समय दो। जब ऑफिस में हो तो अपने परिवार के बारे में चिंतन मत करो, अपने ऑफिस को वो समय दो। जीवन धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और तीसरी जो बहुत सुंदर बात है, बहुत जरूरी बात है, कि जीवन में खुशियों को बांटना सीखो। डू वन रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस इन अ डे। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या है? मैं ऑटो लेकर के या टैक्सी में जा रहा हूं कहीं, बिल आया 50 रुपए का, मैं 100 रुपए उस व्यक्ति को दे दूं। हो सकता है 50 रुपए मेरे लिए मान्यता नहीं रखते, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में वो 50 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी हो सकती है। कल उस 50 रुपए से उसके बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके बच्चे खा सकते हैं, या वो अपने परिवार का संचालन कर सकता है और बेहतर तरीके से। उसके जीवन में तो संघर्ष है ही। तो ये मैं मदद करूं, आप किसी को भी मदद करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको 50 रुपए बांटते हुए चलो, जो आपकी इच्छा है आप दो, लेकिन एक आदमी की ऐसी मदद करो जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो आप उसकी मदद करोगे, लेकिन आप वो खुशी बांटो। जब आप वो खुशी बांटोगे, ये संसार 10 गुनी खुशी आपको वापस लौटाएगा। लेकिन बांटने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और बांटने में कितनी कंजूसी होती है। भगवान के आगे तो 100 रुपए रख देंगे, पंडित जी के आगे हम गिनने लगते हैं। पंडित जी को क्या देना है? जो सबसे स्मॉल चेंज होगा ना, 10 रुपए, वो निकलेगा पंडित जी के लिए। भगवान से तो स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना, भगवान से तो स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अब पंडित जी क्या करेंगे? मंत्री पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो पंडित जी को हम कम देते हैं, क्योंकि ये हमारी नाप तोल की भावना है, हमारे अंदर इंग्रेन्ड है।
इंग्रेन्ड है। जहां आपको स्वार्थ है आप ज्यादा करोगे, है ना। लोग कहते हैं मैं 10,000 लड्डू दूंगा, तो 10,000 बुरे काम भी किए ना, इसलिए गिल्ट है कि भाई उसको बैलेंस ऑफसेट करना है। 10,000 झूठ बोले होंगे, 10,000 लोगों को ठगा होगा, तब तो 10,000 लड्डू कमाए हैं मैंने, तो मैं 10,000 ही बांटूंगा। लेकिन अगर वो गिल्ट नहीं है तो प्रेम पूर्वक मैं सबके लिए समान रूप से काम करूंगा। तो यही है, ये समानता जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो आइए, इतना सुंदर आपका महाशिवरात्रि का काम है। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में मिलना हमारा अभी हुआ, और हम गुरु महाराज जी, जगत जननी माता जी, श्री हंस जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव अपनी दया दृष्टि आप लोगों के ऊपर बरसाते रहे, अपने भक्तों के ऊपर बरसाते रहे, और हम सबको शक्ति प्रदान करें कि हम अपने संघर्ष में, जीवन के संघर्ष में हम सिद्ध हो सके, हम जीवन में आगे बढ़ सके, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को भुला करके एक नई रूप में अपने आप को रीइन्वेंट कर सके, एक नई रूपरेखा में अपने आप को ढाल सके, ताकि हम अपने कर्मों से अपने गुरु महाराज जी को, अपने आराध्य को हम प्रसन्न कर सके। भाई जीवन में यही उद्देश्य होना चाहिए। भाई कोई आपको कहे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो जीवन में भाई मेरे जीवन से मेरे आराध्य प्रसन्न हो गए तो मैंने सब कुछ कर लिया, और कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर मेरे कर्मों से मेरा आराध्य ही प्रसन्न नहीं है, मेरे माता पिता ही प्रसन्न नहीं है, मेरा धर्म प्रसन्न नहीं है, तो स्वाभाविक है कि मैं कुछ गलत काम ही तो कर रहा हूं ना। तो ये इंट्रोस्पेक्ट करना हमारा विषय है। बहुत समय के लिए मेरा एक डीपी था, जो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक बौद्ध सत्वा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, एंड ऊपर एक प्रश्न लिखा है, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो आज मैं यही आप लोगों से कहूंगा, जब आप अपने घर जाएंगे, मंथन करेंगे, प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे, तो आप ये प्रश्न भी बड़ी बारीकी से अपने आप को पूछना कि आपकी खुशी क्या है। और ये बहुत जरूरी है। हम संसाधनों में खुशी देख रहे हैं, हम लोगों में खुशी को पा रहे हैं, लेकिन ये खुशी भारी जगत में नहीं है। भारी जगत का जो खुशी है वो टाइम बाउंड है। आप किसी से मिले, वो आदमी चले जाएगा तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। आप किसी से मिल रहे हैं, अभी प्रोग्राम में इतने लोग आ रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, बहुत समय बाद किसी से मिले, आपने 10 बातें की, लेकिन फिर आप अपने अपने घर की ओर जाएंगे ना। वो परमानेंट खुशी कैसे हो गई? आपने खाना खाया, आपको संतुष्टि हुई, फिर शाम को वापस भूख लगेगी। तो ये जो संसार की भूख है, ये तो बढ़ती चली जाती है, किसी और चीज में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जो अंतर जगत की खुशी, अगर वो आपको मिल जाए, तो बाहरी कोई भी चीज का मोल ही नहीं है उस चीज के आगे। तो वो बौद्ध धर्म ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपके पास चैतन्य है, आप एक कॉन्शियस बीइंग है, तो अपने आप से तो ये प्रश्न कर ही सकते हैं ना कि आपकी खुशी क्या है। और हमने कभी ये पूछा अपने आप से? हम तो औरों की खुशी को टटोल रहे हैं। अरे इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास घर है, मेरे पास भी घर होना चाहिए, अरे इसने शादी कर ली, मेरी शादी नहीं हो रही, अरे ये हो गया। हम और लोगों की खुशियों को अपनी खुशी बनाना चाहते हैं। लेकिन इस रैट रेस में हम भूल गए कि हमें क्या चीज पसंद करती है। तो अपने आप से पूछो, आपके पास चैतन्य है, यू आर अ कॉन्शियस बीइंग। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं और गहराई में जाकर के उसका सच्चा उत्तर आप पाने की योग्यता रखते हैं। तो अपने आप से पूछो खुशी क्या है। धीरे धीरे जो असार तत्व है वो जीवन से निकलता रहेगा, और अंत में जो सार बचेगा वही आपको खुश कर सकता है, वही सच्चित आनंद है। तो अपने सच्चित आनंद को अपने जीवन में ढूंढो, वो आपसे परे नहीं है। तत्त्वम असि अहम ब्रह्मासि, ये सबसे पुराना मैसेज है हमारे वेदों का, सनातन का। तत्त्वम असि, यू आर व्हाट यू आर सीकिंग। तुम वही चीज हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो, लेकिन खोज बाहर कर रहे हो। अपने अंतर जगत में खोजो, तुम्हें वो चीज मिलेगी। अहम ब्रह्मासि, आई एम दैट व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर ब्रह्म का तत्व है। तो उस ब्रह्म के तत्व को जगाओ। और जीवन में देखो, परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं।